बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, खैर से हूँ। वैसे मैं अपने इंट्रोडक्शन में कहती हूँ गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, लेकिन अब नहीं कह सकती क्योंकि अब मैं मॉर्निंग में व्लॉग शूट ही नहीं कर सकती क्योंकि मेरी व्लॉग की टाइमिंग ना कुछ चेंज हो गई है। इसमें नोयत ही ऐसी है बस जॉब की। मुझे जब मेरे पास जब टाइम होता है तो उस टाइम में काम करती हूँ। अच्छा, ये मैं जब जॉब से वापस आई थी तकरीबन 4:30 का टाइम था, तो घर में बहुत ज़्यादा मैस बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज ऐसा करती हूँ, क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। अभी कपड़े भी बहुत ज़्यादा प्रेस करने हैं, तो नेक्स्ट एक सफाई से जान छुट्टी होगी तो मैं इंशाल्लाह कपड़े प्रेस कर लूँगी क्योंकि अलमारी बिल्कुल बच्चों की अपनी हस्बैंड वाली साइड सारी खाली हो चुकी थी। तो मैं काफ़ी टाइम बाद फ्रिज भी वॉश कर रही हूँ। रमज़ान से बहुत पहले मैंने फ्रिज वॉश की थी, साथ साथ कपड़े भी धो रही हूँ। मैं मतलब मल्टीटास्किंग हूँ, एट अ टाइम मैं सारे काम कर रही होती हूँ। तो अभी मैं आपको अपने घर की वो वाली हालत दिखा रही हूँ जो मतलब बहुत बिगड़ी हुई हालत है। वैसे तो मैं आपको अपनी आफ्टर क्लीनिंग मतलब रूटीन शेयर करती हूँ। अभी सर्फ़ वगैरह डाला है, फ़र्श वॉश कर रही हूँ क्योंकि फ़र्श ना बिल्कुल वो चिपचिपाहट सी है, मतलब बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला फ़र्श बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, सर्फ़ डालती हूँ। थोड़ा इधर मैंने कारपेट का एक थोड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ है क्योंकि फिर अंदर पानी चला जाता है। पानी बजाय बाहर जाने के ऊपर की तरफ आता है, मतलब बैक साइड पे आना शुरू हो जाता है। तो ये सिलेंडर के इधर पड़ा हुआ था, दूध गर्म करके तेज की रखी, तो सिलेंडर है ना कच्ची उसकी गैस है, इस वजह से ये सारी वो जो नीचे से ना ब्लैक ब्लैक वो होती है, क्या कहते हैं उसे, मुझे एग्जैक्ट वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा, आप ही समझ लीजिएगा। वो थी तो मैं ऐसे वॉश कर, इतना ज़्यादा गंद बना हुआ था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये डेली बेस पे क्लीनिंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड इतने खफ हो रहे थे कि एक दिन तो रेस्ट कर लिया करो। मैंने कहा एक सेकंड भी मेरे पास अब रेस्ट का टाइम ही नहीं बचता। फ्रिज साथ साथ वॉश की है और साथ साथ मैं कर रही थी क्लीनिंग। तो इसके बाद मैंने जाना था बच्चों के शॉपिंग करने के लिए। तो मेरे पास, मैं सोच रही थी कि पहले सोचती हूँ आज जाती हूँ कल जाती हूँ, ऐसे करते करते टाइम देर हो रही है। तो मैंने कहा गर्मी है, बेटी का स्कूल भी स्टार्ट हो गया, तो ऐसा करते उसके कपड़े लेती हूँ। और मुझे ना डिफरेंट डिज़ाइन की फ़्रॉक्स बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा मैं खुद स्टिच करूँगी। होते अगर ना भी टाइम मिला तो मैं टेलर को दे दूँगी और प्यारे प्यारे इसके ड्रेस स्टिच करवाऊँगी। मुझे घर के बने हुए ना मतलब हैंडमेड ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अभी देखिएगा कि कितनी ज़्यादा गंदे, अभी मैंने फ्रिज वॉश करके उसको अपनी जगह पे रख लिया है। बाकी मैंने चेयर्स वगैरह को भी वॉश किया है। ड्राइंग रूम बेडरूम की क्लीनिंग मैंने फुल कर ली थी। और साथ साथ नीचे देखिए कितनी ज़्यादा वो गंदा पानी जा रहा है, मतलब डेली बेसिस पे भी सफाई करती हूँ, इसके बावजूद ये देखिए पानी कितना मैला है। तो बर्तन भी साथ साथ फ्रिज के वॉश के साथ साथ लगाती गई हूँ। मैंने कहा साथ साथ काम ख़त्म हो जाए, और ये मेरी कोशिश थी कि मगरिब से पहले पहले मैं बच्चों को लेके बाहर जाऊँगी। आज मैं मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दिन पहले मेरे साथ वो हुआ है कि अल्लाह पाक ने मुझे नई ज़िंदगी दी थी। बस आप इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे आप सब की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लाजमी कमेंट्स किया करें। मैं आपके कमेंट्स का ना बहुत बेचैनी से इंतज़ार करती हूँ। मैं जब भी वाईटी स्टूडियो ओपन करती हूँ तो मैं सबसे पहले चेक करती हूँ मेरा कोई सब्सक्राइबर न्यू बढ़ा है कि नहीं। अगर कोई बढ़ा है तो किसी ने कोई मुझे फीडबैक दी है कि नहीं। तो अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते ना तो सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी किया करें। लाइक से ज़्यादा मैं कमेंट्स को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करती हूँ। फ्रिज साफ़ हो चुकी थी, चीज़ें भी रखती थी कि गर्मी ज़्यादा हो चुकी, तो मैंने कहा दूध और आटा ख़राब ना हो जाए। तो साथ साथ वाइपर लगा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी जगह वाइपर लगाती हूँ, थोड़ी थोड़ी जगह पे मतलब पीछे से चीज़ें ना रख के आती हूँ, फिर अगली जगह को साफ़ करती हूँ। तो समझ नहीं आ रही थी कौन सा काम करूँ कौन से छोड़ूँ। एक मेंटली डिस्टर्ब हूँ उस वजह से भी, और दूसरा काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल आजकल तो रेस्ट का टाइम ही नहीं मिल रहा। बस कहती हूँ कि ऐसी लाइफ बड़ी अच्छी है, बंदे के ना पास टाइम नहीं होता तो एक्स्ट्रा चीज़ें सोचने का। पीछे ड्राइंग रूम मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया था। बेटी ने टॉयज़ वाली बास्केट नीचे गिराई है, तो मैं उसे डांट रही थी। मैंने कहा अभी मैं काम ख़त्म ही कर रही हूँ, तो मेरे लिए और काम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और बच्चों के रूम की भी मैंने बेडशीट सेट की है, मैंने कहा बेडशीट सेट कर लूँ। और ये इन बच्चों का रूम भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुका है। इनकी बेडशीट आज मैंने चेंज की है। तो ये असर के टाइम में मेरे घर के हालात चेक करें किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा घर हो गया है। सामने बास्केट उठाती हूँ और अब छत पे कपड़े लेने के लिए आई हूँ। मैंने कहा शावर ले लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी आई, और मेट्स भी लेके जाती हूँ नीचे। मेट्स एक दिन पहले मैंने वॉश किए थे, कपड़े भी नीचे लेके जाती हूँ। अभी तक तो मैंने अपने कपड़े नहीं निकाले, बच्चों के हस्बैंड के निकाल लिए, गर्मियों के कपड़े लोन वगैरह के।
लेकिन अपने मैंने नहीं निकाले, मैंने कहा थोड़ी 1-2 दिन बाद निकालूँगी। तो मौसम भी आज बड़ा अच्छा बना हुआ था। आज तो वैसे थंडर स्टॉर्म था आज। तो रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है। अभी कपड़े वगैरह रखती हूँ, बच्चों को मैंने शावर दिला लिया था। अब इनको सिर्फ़ कपड़े पहनाती हूँ और इन्हें रेडी करती हूँ और खुद नहा के फ़्रेश होके कपड़े पहन के फिर जाती हूँ बाज़ार। तो जब मैं दूसरे रूम में गई तो मेरे बेटा ऊपर छत पे गई तो बेटे ने क्या किया है कि लिपस्टिक इस चादर पे लगा दी है। फिर मैंने इधर से उतारी बेडशीट, फिर मैंने इधर से लिपस्टिक वॉश करके अब दोबारा से बेडशीट लगा दी और फ़ैन ऑन कर दिया। मैंने कहा ड्राई हो जाएगी, वैसे भी इस रूम में कोई नहीं आता तो हल्का हल्का फ़ैन लगा रहेगा तो बेडशीट ड्राई हो जाएगी। थोड़ी सी जगह पे लगी हुई थी लेकिन रेड थी ना, तो वो बड़ा प्रोमिनेंट सा निशान था और ये कपड़ा भी ऐसा है कि इसके ऊपर से फिर स्टैंड उतरता नहीं है। बस मेरा बेटा ऐसा है कि मेरा काम बढ़ाता ही रहता है। तो इसके बाद फिर मैंने ये जो मेरे पॉट्स हैं इन्हें मैंने वॉश किया, इनके अंदर हल्की हल्की डस्ट थी तो शावर के साथ मैंने इन्हें वॉश किया तो बड़े अच्छे मतलब फ्रेश से लग रहे थे। मैंने रोज़ फ्रेश नहीं वॉश करती, मतलब बहुत टाइम बाद, ये जब आए थे तब मैंने वॉश किए थे। इनके पत्तों पे डस्ट थी, अब काफ़ी टाइम बाद आज वॉश कर रही हूँ कि इनके पत्तों पे हल्की हल्की डस्ट थी तो मैंने कहा ये कहीं पक्की ना हो जाए। ये मैंने टीमों से मंगवाए थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे और बड़े रीज़नेबल थे। तो इनको अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ और साथ में कपड़े भी स्पिनर से निकाले हैं। मैं कहती हूँ ना कि बस झटपट से काम ख़त्म हो जाए। शीशे को मैं हमेशा साफ़ करती हूँ लेकिन बेटा है ना गंदे हाथ लगाता है। इधर मेरा मस्कारा और काजल पड़ा होता है तो वो काजल और मस्कारा खोल के तो सारे वो बेडशीट पे भी लगा देता है और इधर भी सारा फैला देता है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें ऐसा करती हूँ, पाउच लेती हूँ और जो मेरी डेली बेसिस पे चीज़ें होती हैं ना वो मैं उसमें रख देती हूँ क्योंकि कोई चीज़ भी मेरी नहीं छोड़ता। मेरे पास अभी एक लिपस्टिक भी नहीं है। तो साथ में ये रग्स भी मैंने ऊपर रखा है, इसको भी साफ़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर मैंने हल्का सा गीला कपड़ा और हल्का सा ब्रश के साथ इसे साफ़ कर रही थी कि मैंने कहा जो डस्ट है या दागे शागे हैं वो भी उतर जाएं। मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं डेली बेसिस पे घर को साफ़ करती हूँ और इतनी गहराई में साफ़ करती हूँ कि लगता है नेक्स्ट डे गंद नहीं बनेगा, फिर नेक्स्ट डे उतना ही होता है। बस ज़िंदगी है, ऐसी ही चलती है। तो इसी का नाम ही ज़िंदगी है। जब बंदा काम ख़त्म हो जाएंगे तो ज़िंदगी भी ख़त्म ही हो जाएगी। बस अल्लाह पाक साहब को अपने अफ़सोए ईमान में रखे। और ये रहा मेरा रूम। अब इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ कि फ़ाइनल मतलब आफ्टर क्लीनिंग रूम की क्या कंडीशन है, कैसी हालत है। तो ये दोनों बास्केट मैं बच्चों की इधर साइड पे रखती हूँ, जब बच्चे खेलते हैं तो मैंने ला देती हूँ खिलौने, और जब नहीं खेलते तो मैं बास्केट इधर ही फिल करके दोनों इधर साइड पे रख देती हूँ। मुझे बिखरी हुई चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। तो आप सब भी मुझे ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। इट्स समबर ओके, बार बार कहती हूँ। बच्चे तैयार हैं लेकिन मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये स्टार फ्रॉक है बेटी की, ये लास्ट ईयर मैंने बनवाई थी। ये मुझे बड़ा डिज़ाइन अच्छा लगता है तो मैंने कहा कि मैं इसी के साथ ले जाती हूँ। ये मैं अभी ने वॉश की थी, थोड़ी सी गीली थी, मैंने कहा ले जाती हूँ। बोलूँगी कितना कपड़ा इसके लिए लगता है तो उतना ही लेके आऊँगी। साथ में 2-3 डिज़ाइन मैंने और भी सेव किए हुए थे। लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, अभी जा रहे हैं हम तीनों बाज़ार। बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ऑटो में, तो मैंने बाज़ार जाते हुए ना रिक्शे में ले जाती हूँ। इस टाइम हस्बैंड ड्यूटी पे होते हैं तो मैं खुश होती हूँ, बच्चे भी फिर आते हैं, मेरा भी दिल बहल जाता है। सबसे पहले हम लोग ATM पे आए तो ATM से मैंने पहले पैसे निकलवाए और ये ATM मशीन कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। मेरा दिल इतना उदास हो गया, मैंने कहा फिर बच्चों को उठा के इतनी दूर लेके जाऊंगी, लेकिन इतने में फिर इसने कार्ड एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने भी शुक्र किया, मैंने अल्लाह का शुक्र है कि कार्ड एक्सेप्ट कर लिया। मुझे थोड़ी और तगोदो नहीं करनी पड़ी क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटी तो मेरी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, उसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन बेटा जो है वो कहता है मुझे उठाओ। तो इसके बाद मैं बाज़ार गई, बाज़ार में डिफरेंट शॉप्स में मैं घूमती गई। मतलब इससे पहले ना मैं पक्का ब्रांड पे जाती थी, लेकिन अब मैंने ब्रांड को छोड़ दिया है। अब मैंने कहा मैं लोकल शॉप्स को एक्सप्लोर करूँगी, लोकल शॉप्स पे जाया करूँ। तो ये होलसेल रेट की शॉप थी, इतने ज़बरदस्त इनके पास प्रिंट थे और इतने रीज़नेबल थे। अगर कोई मुझे अटक से या हज़रों से देख रहा है तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, मैं आपको शॉप का नाम एड्रेस वगैरह बता दूँगी, फिर आप ही चले जाइएगा। तो वैसे बाज़ार में मैं मतलब डिफरेंट शॉप्स पे गई, मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रिंट्स थे, लेकिन मुझे बहुत कम प्रिंट्स जो हैं बड़े अच्छे लगते हैं। ये इधर तो ये एक मैंने लिया है, ये एक मैंने अपने लिए लिया और साथ में बेटी के लिए लिया। मैंने कहा मैं इसकी स्टार फ्रॉक बनाऊंगी। साथ में एक ये ब्लैक है,
ब्लैक मैंने बेटी के लिए भी लिया, अपने लिए शर्ट ली क्योंकि मेरे पास ब्लैक दुपट्टा भी और ब्लैक ट्राउज़र भी है मेरे पास नया पड़ा हुआ है, मतलब अनटच। उसकी शर्ट जल गई थी तो मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ, चलो इंशाल्लाह गर्मियों में काम आ जाएगा। मतलब इधर एक से बढ़ के एक प्रिंट था और इतने रीज़नेबल थे कि ऐसे यही ड्रेस ना अगर डिज़ाइनर के भी ऐसे ही स्टफ़ होता है, लेकिन वो ना 7-7 8-8 हज़ार का 3 पीस देते हैं। तो मेरे पास दुपट्टे भी घर में काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, कोई शर्ट है तो ट्राउज़र नहीं है, ट्राउज़र है तो शर्ट नहीं है, तो मैंने कहा जितने भी दुपट्टे हैं मैं उनके साथ ना मैचिंग करके तो ड्रेसेस लूँगी। फ़िलहाल तो मैंने 3 बेटी के लिए और 2 अपनी शर्ट्स ली हैं, तो इंशाल्लाह फिर जाऊँगी, एक दफ़ा चक्कर लगा तो मैं दोबारा लूँगी और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है लोकल शॉप से शॉपिंग करते हुए। ये मुझे वो भाई ज़बरदस्ती दे रहे, कहते हैं कि सिस्टर ये ले लें, ये लास्ट ड्रेस है। मैंने कहा नहीं भाई फिर मेरा बजट आउट हो जाएगा, बाकी भी काम करने, सिर्फ कपड़े तो नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब चक्कर लगा तो ले लूँगी, नसीब में हो तो ले लूँगी, नहीं तो नेक्स्ट टाइम सही। तो ये मैं आपको कट पीस के वो बता भी रही थी और साथ में ये 3-4 ड्रेसेस थे जो इन्होंने इनके रेडी टू वेयर थे। मैंने कहा किसी का बल्ला हो जाए, निकाह बारात का और वलीमे का लटका हुआ था। बारात वाले की मैंने पिक्चर नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम मेरा मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी, और वलीमे की और इसके अलावा सॉरी निकाह की और उसकी मेहंदी के ड्रेस की तस्वीरें मैंने बनाई हैं। बड़े प्यारे ड्रेसेस थे और रीज़नेबल थे, प्राइस मेंशन थी साथ में। इसके बाद हम लोग मॉल में आ गए, बच्चों के स्कूल के लिए चीज़ें लेनी थी लंच में, और इसके अलावा स्टेशनरी की चीज़ें चाहिए थी। बच्चों ने टॉयज़ की तरफ गए लेकिन मैंने कुछ नहीं दिलाया, मैंने कहा टॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो चीज़ लो जो आप लोगों की ज़रूरत है, या कुछ खाने वगैरह की चीज़ ले लो। वैसे फजूल में घर जाके ना टॉयज़ रखते थे, खेलते हैं कोई नहीं, तो फिर फजूल में ही चली जाती हैं। तो इन्जॉय किया है, थोड़ा सा दिल बहल गया है। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, आज गए हुए थे वो ड्यूटी पे, तो मेरा दिल उदास था। मैंने कहा मैं जाती हूँ, कहते हैं चली जाओ, बच्चों को लेकर अगर आसानी होती है तो चली जाओ, वरना फिर मेरा वेट करो। इसके बाद फिर मैं आ गई थी शॉप पे लेस लेने के लिए। मैंने कहा आई हुई हूँ तो आते लेस भी ले ही जाती हूँ लगे हाथों, फिर बाज़ार आना मुश्किल हो जाता है, अब गर्मी भी होगी और बच्चों के साथ निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर बच्चों को लेके तो आ गई बस शॉप, इस शॉप पे लेस की शॉप थोड़ी दूर थी। फिर मैं इधर आई, बटन लिए और इसके अलावा लेस ली और बच्चों को लेके फिर मैं घर आ गई थी। बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। कभी कभी आप भी अपने आप को खुश रखने के लिए करें, ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है और लोगों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, इम्पोर्टेंस उनको दें जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनके लिए जो आपको अहमियत देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।